मैं केजी श्याम आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में आपका स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है खुश कैसे रहें, हाउ टू बी हैप्पी। वास्तव में खुशी है क्या? खुशी का मतलब है संतोष। लोग कहते हैं कि संतोषम परम सुखम, यानी अगर ज़िंदगी में संतोष है तो आपके पास सब कुछ है। लेकिन संतोष वास्तव में है क्या? संतोष का मतलब होता है अच्छा एहसास। जब आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आए, जब आपको लगे कि हम एक दूसरे से बेहतर, जब आप खुश हों। वास्तव में आपकी खुशी रहती कहाँ है? आपकी खुशी क्षितिज पे होती है। और क्षितिज जानते हैं क्या है? क्षितिज वह स्थान है जहाँ धरती और आसमान एक जगह मिलते हैं। और बड़ी ही विचित्र बात है कि धरती और आसमान कहीं मिलते नहीं हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जहाँ आपको लगे कि यहाँ धरती और आसमान मिल रहे हैं, यानी कि आपके घर से 2 किलोमीटर दूर अगर क्षितिज और आसमान मिल रहे हैं तो वहाँ आप 2 किलोमीटर चले जाइए और फिर पता चलेगा कि आपका क्षितिज आपसे 5 किलोमीटर दूर है। फिर 5 किलोमीटर चले जाइए, वहाँ से क्षितिज आपका फिर दूर भाग गया। आप जितना क्षितिज को पकड़ेंगे उतना ही क्षितिज आपसे दूर भागता चला जाएगा। अब खुशी आपकी क्षितिज पे है, तो खुशी को पाने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है उसका कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए और आपकी आंख वहीं होनी चाहिए और अपना हाथ बढ़ा दीजिए क्षितिज की तरफ देखिए। और आप जानते हैं कि यह कल्पना है, असंभव नहीं है। यह सोच का विषय है कि कैसे आप अपनी आँख को रखते हुए और हाथ को बढ़ा दें क्षितिज पर। एक बात आप सोचिए कि आप किससे खुश होते हैं और कब खुश होते हैं। मान लीजिए आप साइकिल से चल रहे हैं, तो क्या मोटरसाइकिल वाले को देख के खुश होते हैं? नहीं। आपके अंदर एक ईर्ष्या आ जाती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक की लाइन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। अरे वो किसी के मन से नहीं गई ईर्ष्या भाई। ईर्ष्या एक ह्यूमन नेचर है, वो कभी नहीं जाती। तो आप ऊपर को अगर देखेंगे तो आपको कष्ट होगा और ऊपर वाले को देखेंगे तो संतोष नहीं होगा और नहीं आपके अंदर खुशी आ सकती है। कहाँ तक जा पाओगे यार? चंद्रमा पर जाओगे? चंद्रमा पर जाओगे तो मान लो तुम्हारा पहला क्षितिज चंद्रमा है। चंद्रमा पर जाओगे तो वहां से क्या दिखाई देगा? वहां से तुमको मंगल दिखाई देगा। और जब मंगल पर चले गए तो बृहस्पति दिखाई देगा। बृहस्पति पर चले गए तो शनि दिखाई देगा। शनि के बाद वरुण सब दिखाई देंगे। और वहां चले गए तो क्या हो गया? अभी तो तुम अपने एक सोलर सिस्टम में हो, सौर परिवार में हो। और ये सोलर सिस्टम क्या है? आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से में एक छोटा सा बिंदु है बस। और आकाश गंगा जैसी कितनी मिल्की वेज, कितनी आकाश गंगाएं इस ब्रह्मांड में है। और आकाश गंगाओं जैसी संरचनाएं इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों हैं। और ब्रह्मांड की अंग्रेजी जानते हैं क्या होती है? ब्रह्मांड को यूनिवर्स का, और यूनि का मतलब होता है एक, यानी कि एक वर्ष। ब्रह्मांड को वैसे भी ब्रह्मांड का मतलब होता है ब्रह्मा का अंडा, यानी कि अभी वो पहला स्टेज है। अभी उससे बच्चा होगा, जवान होगा, तो सोचिए वो कितना बड़ा होगा। यानी यूनिवर्स के बाद आएगा मल्टीवर्स, यानी जिसमें कई ब्रह्मांड होंगे। और फिर मल्टीवर्स के बाद आएगा आमनीवर्स। तो आप कहाँ तक ऊपर उड़ोगे? और जीवन इतना बड़ा नहीं कि आप चांद पर जाएं, मंगल पर जाएं, बृहस्पति पर जाएं और एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में और फिर जो है अनंत में चले जाएं। ऐसा संभव नहीं। तो खुश होने के लिए आपको क्या करना है? आप एक तरफ नीचे देखिए ना, अपने से छोटे को देखिए खुश होने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रयास मत कीजिए, ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, लेकिन खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए नीचे देखिए ना। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 गमला है, निसंदेह आप
20 गमला रखने का प्रयास कीजिए, लेकिन मुस्कुराने के लिए यार उस दरवाजे पर भी जाओ जहाँ एक गमला है, उसको देखकर खुश हो। मैंने पहले ही बताया कि कई दुनिया होती है, आप अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। लेखों की दुनिया होती है, लेखों की दुनिया थोड़ी बड़ी होती है, टीचर्स की दुनिया होती है, सबकी एक दुनिया होती है और हर चीज़ की दुनिया होती है। तो अगर खुश होना चाहते हो तो अपने से नीचे को देखो, वो एक बार अपने से छोटे को देखो कि वो कैसे चल रहा है। अब आप कहेंगे कि नीचे कहाँ तक जाएंगे? अरे आप कार से चल रहे हैं तो हंसने के लिए बाइक वाले को देख लीजिए ना, और बाइक से चल रहे हैं तो साइकिल वाले को देख लीजिए, और साइकिल वाले साइकिल से चल रहे हैं तो उसको देखिए ना जो पैदल चल रहा है। अब कहेंगे कि पैदल वाला कहाँ देखेगा? अरे एक दिव्यांग को देख लीजिए ना जो एक पैर से नहीं चल पा रहा है। अब वह एक पैर से दिव्यांग व्यक्ति किसको देखे? तो वो उसको देखे ना जिसके दोनों पैर नहीं हैं। और मैं बता दूं, जैसे ऊपर अनंत है वैसे ही नीचे अनंत है। आप नीचे भी अनंत है, लेकिन नीचे का जो अनंत है वह परमार्थ तक जा करके सीमित हो जाता है। यानी कि नीचे का जो अनंत है उसकी एक सीमा है। यानी आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर को देखेंगे खुश होने के लिए तो आप खुश कभी नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा विचार, हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपको जो करना चाहिए आप कीजिएगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। धन्यवाद।